श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू माय पंडित। यहाँ हम चंद्र राशि के अनुसार जनरल प्रेडिक्शंस बताते हैं। अगर आपके और कोई सवाल है तो माय पंडित ऐप डाउनलोड करके हमारे एस्ट्रोलॉजर से डायरेक्टली बात करें। माय पंडित के यूट्यूब चैनल पर हम लोग आपके लिए लाते हैं रिलेशन एंड करियर बेस्ड प्रेडिक्शंस हर वीक। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेष यानी एरीज, ये वीक रोमांस के मामले में काफी औसम रहने वाला है। आप ऑपोजिट सेक्स की तरफ खुद को प्यार की डोरी से बंधा सा फील कर सकते हैं। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वीक आप जुनून में दीवानगी की हद से गुजरने वाले लवर्स की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। जो पहले से किसी के साथ रिलेशन में है उनके लिए वीकेंड काफी अच्छा जाने वाला है। जो समवन स्पेशल को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी वीक के आखिरी दिन बढ़िया रहेंगे। वैसे इन 2 दिनों में आप अपने मोबाइल डेटा का फुल यूज करेंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए आप लवर से अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। कब सुबह से रात हो जाए वो पता ही नहीं चलेगा। वही जो मैरिड है उनके लिए भी ये वीक पॉजिटिव रहने वाला है। आपकी बोरिंग सी रोमांटिक लाइफ में प्यार के फूल खिलेंगे और ऐसे कई मौके आएंगे जिसमें आपको एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। बस इस बीच डोंट फॉरगेट कि दोनों में ट्रस्ट बनाने के लिए अपने पार्टनर को पूरी स्पेस देनी होगी। सो डोंट वेस्ट टाइम। इन पलों को हसीन और यादगार बनाने की प्लानिंग अभी से शुरू कर दीजिए। वैसे प्लानिंग तो हर फील्ड में जरूरी है। प्रोफेशनल लाइफ में भी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने से आपको इस वीक अच्छी सक्सेस मिल पाएगी, क्योंकि स्टार्स आपकी फेवर में रहेंगे। जो पार्टनरशिप में हैं उन्हें अलर्ट रहने की एडवाइस है। किसी पर भी ब्लाइंड बिलीफ ना करें। इसके अलावा और कोई इलीगल एक्शन लेने से भी बचें, अदरवाइज इससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। इस वीक पढ़ाई पर भी आपका फुल फोकस होगा। आप अपने गोल को ध्यान में रखकर हार्ड वर्क करेंगे। वहीं अगर आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल मैटर्स में है और आप उसमें कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मिड वीक इसके लिए अच्छा होगा। हायर स्टडीज करने वालों के लिए वीक के आखिरी दिन फेवरेबल रहेंगे। ओवरऑल ये वीक आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। लव लाइफ हो या करियर या फिर एजुकेशन, इस वीक स्टार्स का फुल सपोर्ट आपको मिलने वाला है। वृषभ राशि वालों, इस वीक आपकी लव लाइफ में कभी होगी खुशी तो कभी उसमें होगा गम। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका दिल तो अपने प्यार के साथ रहना चाहेगा, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी काफी डिमांडिंग होगी। ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि करे तो क्या करे। तो हमारी एडवाइस यहाँ ये रहेगी कि आप दोनों में बैलेंस बनाने का आर्ट सीख ले ताकि किसी को भी सफर करना ना पड़े। अच्छी खबर इस वीक उनके लिए भी है जो अपने लिए लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। किसी फैमिली फंक्शन में अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी से आप ऑपोजिट सेक्स पर अच्छा इंप्रेशन डाल पाएंगे। वही जो पहले से किसी के साथ रिलेशन में ऑलरेडी है और पिछले कुछ दिनों से आपके पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर तकरार चल रही है तो इस वीक गलतफहमियों के वो बादल छट जाएंगे और आप दोनों पहले की तरह प्यार के रंग में रंग जाएंगे। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। प्रोफेशनल फ्रंट पर भी स्टार्स आपको फुल सपोर्ट करेंगे। आप काफी एक्टिव होकर काम करेंगे और इससे आपको रिवॉर्ड भी काफी अच्छे मिलने वाले हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू आइडियाज के साथ आप अनहोनी को होनी कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके गवर्नमेंट या लीगल इश्यूज पिछले लंबे समय से अटके पड़े हैं तो उन्हें भी आप इस वीक सक्सेसफुली पूरा कर पाएंगे। बस वीकेंड में कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस ना ले। पढ़ाई के मामले में भी ये वीक आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए किसी मेंटोर की एडवाइस लेना अच्छा रहेगा। अच्छी बात ये रहेगी कि इस वीक अपने फेवरेट और क्रिएटिव सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ने वाला है और इनकी डीप स्टडी में आपको काफी मजा आने वाला है। मिथुन यानी जेमिनी, ये वीक मिथुन राशि की लव लाइफ के लिए ना तो बहुत गुड कहा जा सकता है और ना ही बहुत बैड। इस वीक आप शुरुआत तो रोमांटिक अंदाज में करेंगे, लेकिन आपके अंदर छुपा एंग्री यंग मैन वीक के आखिरी दिनों में एक्टिव हो सकता है।
क्योंकि आपको अपने रिलेशन में अनसर्टेनिटी का डर होगा, जिससे बाहर निकलने के लिए मैं आपको पेशेंस रखने के साथ ही कूल और काम रहने की एडवाइस देती हूँ। वही जो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं और अपने लिए परफेक्ट पार्टनर की सर्च में लगे हैं, उन्हें खास ध्यान रखना होगा, या यूँ कह सकते हैं कि इस मैटर में थोड़ा और समय लेना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। याद रखें, इस इंतजार का फल आपको फ्यूचर में जरूर मीठा मिलेगा। मैरिड लाइफ की बात करें तो इस वीक आप अपने लाइफ पार्टनर से जुड़े मैटर्स को लेकर परेशान रह सकते हैं। खैर, अच्छी बात तो ये रहेगी कि वीकेंड का टाइम आपके लिए बढ़िया जाएगा, जिसमें आपका फोकस अपने रिलेशन की हार्मनी बनाए रखने पर होगा। करियर पर भी इस वीक आप फुल फोकस देंगे। आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए कुछ न्यू और कुछ डिफरेंट करने के बारे में सोचेंगे। आप अपनी जॉब बदलने के बारे में भी सोच सकते हैं, बट कोई भी डिसीजन सोच समझ कर ले, वरना अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत की कहावत की तरह आप अपने डिसीजंस को लेकर रिग्रेट करते रह जाएंगे। ये वीक प्रिंटिंग, केमिकल्स, गवर्नमेंट से जुड़े कामों के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन व्हीकल्स, रियल एस्टेट, डेकोरेशंस, एंटरटेनमेंट सर्विस, ब्यूटी प्रोडक्ट की फील्ड में ये थोड़ा स्ट्रगल रह सकता है। टीम वर्क और पार्टनरशिप से जुड़े मैटर्स में भी क्विक डिसीजंस ना लेने की एडवाइस है। पढ़ाई के मामले में भी अपने मेंटोर या किसी और की एडवाइस लेने में हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि आपका मन इधर उधर भटक सकता है। वही कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आपको मेडिटेशन भी करना होगा, ताकि आप पढ़ाई पर पूरा फोकस कर पाए। अब बारी है कर्क राशि की। तो मैं बता दूं कि ये वीक आपकी लव लाइफ के लिए काफी अच्छा जाने वाला है, जिसमें कोई फिल्मी ड्रामा नहीं होगा, बस होगा सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ। आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने मेमोरेबल डेज की यादें शेयर करेंगे, जिससे आपके बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। वैसे अच्छी बात ये भी होगी कि इस वीक आपका रिलेशन मैच्योरिटी के उस लेवल पर पहुंच जाएगा जहां छोटी छोटी बातों पर तीखी नोकझोंक नहीं होगी, बल्कि आप उन दिनों को याद करके हंस पड़ेंगे जिसमें आप दोनों एक दूसरे से जरा सी बात पर गुस्सा हो जाया करते थे। यानी ये वीक पुराने गिले शिकवों को भुलाकर नई शुरुआत करने का होगा। मैरिड कपल अपनी लाइफ में बोरियत महसूस कर सकते हैं, जिससे बचने के लिए मैं आपको एडवांस में एक एडवाइस दे रही हूँ कि कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट या शॉर्ट ट्रिप या डिनर डेट का प्लान कर ले, ताकि आपका प्यार आपसे खुश रहे और किसी भी तरह के हालात आपके रिलेशन की हार्मोनी को ना बिगाड़ सके। प्रोफेशनल लाइफ में भी प्लानिंग के साथ चलना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इससे आप अपने काम में भी एनर्जी महसूस करेंगे। वीक के आखिरी दिनों में आप बेस्ट परफॉर्मेंस देने में सक्षम रहेंगे। वही पार्टनरशिप और टीम वर्क के कार्यों में दूसरों के साथ बिहेव करते समय आपको जल्दबाजी दिखाने या गुस्सा होने से बचना होगा, अदरवाइज आपके करियर पर इसका बैड इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। जो बिजनेस करते हैं उन्हें दूर से कोई न्यूज़ मिलने या किसी के साथ कम्युनिकेशन होने से नई दिशा भी मिल सकती है। पढ़ाई के मामले में इस वीक आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये समय आपके लिए अच्छा जाएगा, जिसमें आपका मन इधर उधर की बातों में नहीं, बल्कि आपका फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई पर होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वालों को टाइम टेबल के अनुसार चलना होगा, जिससे आपको अच्छी सक्सेस मिल पाएगी। वही एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्टडीज में आपको जल्दबाजी से बचने की एडवाइस दी जाती है। सी यानी लियो। तो चलिए अब हम जानते हैं सी राशि के वीकली प्रिडिक्शन। ये वीक न्यू रिलेशन की शुरुआत करने के लिए बढ़िया रहेगा। आप इस वीक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के रूप में उभर कर सामने आएंगे। ऑफिस हो या सोशल इवेंट, सभी जगह आप अपनी एक अलग छाप छोड़ेंगे। और इस बीच हो सकता है कि आपकी मुलाकात किसी समवन स्पेशल से हो, जिसको देखने के बाद आपके अंदर छुपे रोमियो या जूलियट बाहर आ जाए और आपका दिल बड़ी ही रोमांटिक स्टाइल में उसे प्रपोज करना चाहे। बट याद रखिएगा कि जल्दबाजी ना करें, थोड़ा टाइम ले और पहले एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान ले, उसके बाद आगे बढ़े। वही जो मैरिड है उनके लिए भी ये वीक अच्छा रहने वाला है। आपके रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए कोई जगह नहीं होगी।
बल्कि आप दोनों मैच्योरिटी रखते हुए एक दूसरे को हर हालत में सपोर्ट देने के लिए तैयार रहेंगे। अच्छी बात ये रहेगी कि इस वीक आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होगा, जिससे आप अपने पार्टनर को खूब गुदगुदाएंगे। हंसी खुशी के ये पलों में पूरा वीक गुजर जाएगा। जो लोग शादी से जुड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। करियर वाइज भी ये वीक प्रोग्रेसिव रहेगा। आपका फोकस ऑफिस गॉसिप पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होगा। इस तरह प्रोफेशनल लाइफ में एक्टिव होकर आप फुल ऑफ एनर्जी के साथ काम करेंगे। जो बिजनेस में है उनके लिए पार्टनरशिप में आगे बढ़ने के लिए बेस्ट टाइम है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट या सट्टेबाजी से जुड़े काम करते हैं तो कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना ले, बल्कि सभी प्रोस एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए पूरे पेशेंस के साथ डिसीजंस ले। वही स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीक काफी अच्छा जाने वाला है। आपका इंटरेस्ट न्यू सब्जेक्ट्स को जानने में होगा और आप अपनी नॉलेज बढ़ाने पर ध्यान देंगे। लेकिन इस बीच आपको फ्रेंड सर्कल में रहने की टाइम लिमिट डिसाइड करनी होगी, अदरवाइज आपकी स्टडी पर इसका बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। कन्या यानी वर्गो। कन्या राशि वालों, इस वीक आप खाना पकाए या ना पकाए, ख्याली पुलाव तो जरूर पकाएंगे। रोमांस के सागर में डूबकर एक दिल फेंक आशिक की तरह आप ऑपोजिट सेक्स की तरफ खींचते चले जाएंगे। लेकिन याद रखें जनाब, ये दुनिया ख्यालों से नहीं चलती, और अगर किसी को प्रपोज करते समय जुबान फिसल गई या आपका प्रपोज करने का तरीका सामने वाले को पसंद नहीं आया तो भैया लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसलिए बी अलर्ट। जो मैरिड है उन्हें कूल एटीट्यूड रखने की एडवाइस दी जाती है, यानी अपने पार्टनर के साथ दबंगाई से नहीं बल्कि नरमी से पेश आइए। ये भी बात आपको माइंड में रखनी होगी कि ईगो की भावना भी आपके रिलेशन को खराब कर सकती है, इसलिए अपना एटीट्यूड बदले। ऐसा करने पर आपको लॉस नहीं जाएगा, बल्कि आप हैप्पीली मैरिड लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ को भी आप तभी एंजॉय कर पाएंगे जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, और जिनका काम कम्युनिकेशन से जुड़ा है खासकर उन्हें हर एक काम को लेकर क्लैरिटी रखनी होगी, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। ये वीक बिजनेस के कंपैरिजन में जॉब करने वालों के लिए पॉजिटिव रहेगा, खासकर बैंकिंग, मीडिया, फाइनेंस, राइटिंग, कंसल्टेंसी, लीडरशिप रिलेटेड वर्क, टीम ऑपरेशन, प्रिंटिंग, फार्मा और रिसर्च के फील्ड में अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीक होपफुल रहेगा। आप अपनी स्टडी पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। बस आपको एग्जाम फीवर से बचने की एडवाइस है, अदरवाइज आप लास्ट बॉल में आउट हो सकते हैं। मेरा मतलब है कि अगर आपने एग्जाम फीवर के डर पर जीत हासिल नहीं की तो पूरे साल जो आपने मेहनत की है उस पर पानी फिर जाएगा। इसलिए मैदान फतेह करने के लिए अपने मन को मजबूत बना लें। देखिएगा आपकी जीत जरूर होगी। जो हायर स्टडीज कर रहे हैं उन्हें फिक्स शेड्यूल बनाकर ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को देना होगा। वही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों, ये वीक आपकी लव लाइफ के लिए एवरेज रहने वाला है। अगर आपने न्यू रिलेशन जोड़ने में और ओल्ड रिलेशन तोड़ने में टाइम वेस्ट किया तो स्थिति आपके एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग हो सकती है। इसलिए एवरेज प्रोफाइल रखने की कोशिश करें, और लाइफ में कुछ चेंजेस लाने का थॉट आपके मन में आए तो उसे तुरंत निकाल दे, नहीं तो मामला उल्टा पड़ सकता है। जो किसी के साथ रिलेशन में कमिटेड है उन्हें अपने रिलेशन को बनाए रखने के लिए स्पेशल एफर्ट्स करने होंगे। वही जो मैरिड है उन्हें मेरी यही एडवाइस माननी होगी। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को ज्यादा फ्रीडम और स्पेस देंगे तो एक दूसरे पर ट्रस्ट बढ़ेगा, जो हर एक रिलेशन का बेस माना जाता है। और अगर आप अपने समवन स्पेशल को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं तो मिड वीक इसके लिए बढ़िया रहेगा। बस अपने हाथ में लाल गुलाब का फूल और चेहरे पर प्यारी सी स्माइल रखना मत भूलना। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वीक के स्टार्टिंग डेज प्रोग्रेसिव रहेंगे। आप समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट करने के बारे में सोचेंगे और इसके लिए खूब हार्ड वर्क भी करेंगे। लेकिन याद रखें,
किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें, अदरवाइज आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा न्यू डील्स फाइनल करते वक्त या पार्टनरशिप में आगे बढ़ते वक्त किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, ना ही दूसरे पर डिपेंडेंट रहे। इससे आपको प्रोफेशनली बड़ा लॉस हो सकता है। स्टूडेंट्स को भी लॉस होगा क्योंकि उनका मन पढ़ाई से ज्यादा दूसरी बातों पर होगा। हालांकि वीकेंड में आप अपने फ्रेंड से सपोर्ट मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। वही अगर स्टडी के मैटर में मेंटर की एडवाइस की नीड हो तो डोंट हेजिटेट। ये मत सोचिए कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, बल्कि इस एडवाइस से आपको अपनी प्रॉब्लम से निकलने का राइट वे मिल पाएगा। इस वीक वृश्चिक राशि वालों के प्यार के रास्ते में ईगो ऐसे स्पीड ब्रेकर की तरह आएगा जो 100 की स्पीड में चलने वाली आपकी प्यार की गाड़ी पर ब्रेक लगा देगा। और जो आउटिंग या डिनर डेट की प्लानिंग इस वीक के लिए आपने पहले से की है उसे पूरी तरह से टाई फिस कर सकता है। इसलिए सॉल्यूशन की पॉलिसी अपनाएं और अपने रिलेशन की टेंशन को दूर भगाएं। इस वीक के शुरुआत के 2 दिनों में समवन स्पेशल से कम्युनिकेशन करते समय आपको बहुत ध्यान देना होगा। ऐसे भी चांसेस है कि आप दोनों की मुलाकात में कई रोड़े आ जाए, बट डोंट वरी, कई बार रिलेशनशिप में नजदीकियां बनाने के लिए दूरियां जरूरी होती है और जब टाइम और स्टार्स फेवरेबल ना हो तो एक दूसरे से दूर रहना ही अच्छा है। वैसे अच्छी खबर इस वीक उनके लिए भी है जो मैरिड है। ये वीक आपके लिए कलरफुल होगा जिसमें आप खुद को प्यार के रंग में रंगा पाएंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। इस तरह आप दोनों के लिए ये टाइम मेमोरेबल रहने वाला है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में भी बच के रहना रे बाबा, क्योंकि लव लाइफ की तरह ही वीक के स्टार्टिंग के 2 दिन अलर्ट रहने के होंगे। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ी ना हो इसका आपको ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आपकी कंडीशन स्नेक्स एंड लैडर्स के गेम की तरह होगी जिसमें 99 पर पहुंचने के बाद भी आप वापस नीचे आ सकते हैं। हालांकि बाकी के दिन बढ़िया रहेंगे। जो जॉब करते हैं उन्हें अपने काम के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आप प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाने के लिए एफर्ट भी करेंगे और इसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। बस लेजीनेस से खुद को दूर रखें, नहीं तो बना बनाया खेल भी बिगड़ सकता है। स्टूडेंट्स को भी वीक के स्टार्टिंग के डेज केयरफुल रहना। अगर आप न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज अवॉइड। वैसे अच्छी बात ये है कि इस वीक आपको कुछ नया करने की चाह होगी और अगर आप आगे की पढ़ाई को लेकर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वीकेंड में इसको लेकर डिस्कशन हो सकता है। धनु यानी सेजिटेरियस। अब बारी है धनु राशि का वीकली प्रेडिक्शन जानने की। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीक आप प्यार के सागर में डूबे रहेंगे। आप अपने समवन स्पेशल की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और आपकी इफेक्टिव स्पीच सामने वाले को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन मिड वीक में आपको थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। इस समय आपको बस इतना करना है कि अपने रिलेशन में स्टेबिलिटी और ट्रस्ट बनाए रखना है। फिर जब ये बुरा समय निकल जाएगा तो हालात अपने आप बदल जाएंगे। अगर आप शादी का लड्डू चखने को बेताब हैं और दिन रात खुली आंखों से भी शादी के सपने देख रहे हैं तो मेरी एडवाइस है कि इससे रिलेटेड डिसीजन सोच समझ कर ले। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे कि आपकी शादी की उम्र निकल रही है और समय निकल गया तो आप अकेले रह जाएंगे, बल्कि अगर आपने जल्दबाजी में डिसीजन लिया आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। वही जो मैरिड है उनके लिए भी ये वीक पॉजिटिव रहने वाला है। ये समय एक दूसरे से पुराने इश्यूज पर डिस्कस करने का नहीं बल्कि आंखों में आंखें डालकर प्यार भरी बातें करने का होगा। इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में भी समय डिस्कशन करने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का होगा। अच्छी बात ये रहेगी कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा बैलेंस बना पाएंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि आप अपनी हाई एनर्जी का यूज राइट डायरेक्शन में करके आप अपने करियर को न्यू हाइट्स की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको काम के सिलसिले में कोई टूर करनी है तो हर एक चीज को लेकर दिमाग की खिड़कियां खुली रखिएगा, नहीं तो आपको लॉस उठाना भी पड़ सकता है। पढ़ाई के मामले में भी आपको तब लॉस उठाना पड़ सकता है जब आप रॉन्ग डायरेक्शन में काम करेंगे। हालांकि आप अपनी स्टडी में आगे बढ़ने के लिए हर तरह से ट्राई करेंगे लेकिन सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगी।
ऐसे में आपको क्या करना है कि किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी है जो आपको सही गलत के बारे में बता सके। मकर राशि वालों के लिए मार्च का सेकंड लास्ट वीक लव लाइफ के लिए समथिंग डिफरेंट रहने वाला है। बोरिंग लाइफ और बोरिंग रूटीन से दूर आप अपने प्यार को खुश करने के लिए हर चीज में क्रिएटिव करना चाहेंगे। किसी स्पेशल ओकेशन को ध्यान में रखकर आप उसे गिफ्ट्स के साथ सरप्राइज देंगे, जिससे आपके लवर का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जो मैरिड है उनकी भी लाइफ टेंशन फ्री होगी, जिसमें लड़ाई झगड़े शिकवे शिकायतें के लिए कोई जगह नहीं होगी, बल्कि आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझते हुए हर वो काम करेंगे जिससे वो आपसे इम्प्रेस रहे और वो हैप्पी मूड में रहे। लेकिन केतु के प्रभाव के कारण प्रोफेशनल फ्रंट पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हर चीज को चेंज करने के माइंडसेट के साथ आप वर्क फ्रंट पर अपने दुश्मनों की संख्या बढ़ा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो चेंज कई बार जरूरी होता है, लेकिन कहते हैं ना कि सही समय पर सही चीज हो तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। इसी तरह आपको भी राइट टाइम का वेट करना चाहिए। वैसे इस वीक माँ सरस्वती आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेगी, यानी आप अपनी कॉन्फिडेंट स्पीच से मीटिंग्स, डिस्कशंस, बिजनेस रिलेटेड कन्वर्सेशंस में अच्छी तरह से आगे बढ़ सकेंगे, जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। वही वीक के स्टार्टिंग में आप पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देंगे और फुल फोकस के साथ पढ़ाई करने पर आप अच्छा रिजल्ट पा सकेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए मिड वीक बेस्ट है। अगर आपकी पढ़ाई के लिए आप किसी के साथ डिस्कशन करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं बता दूं कि ये समय अच्छा है, बट पेशेंस का साथ बिल्कुल ना छोड़ें। कुंभ राशि वालों, इस वीक आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ लव अफेयर्स में होगा। मुलाकात करने के लिए आप वीकेंड का वेट नहीं करेंगे, बल्कि बातों और मुलाकातों का सिलसिला 7 दिन चलता रहेगा। प्यार का जादू आप पर इस कदर चढ़ेगा कि आपको भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी का भी सेंस नहीं होगा। हालांकि अगर आप इस प्यार को एंटरटेनमेंट का सोर्स समझेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप बड़ी गलती कर बैठेंगे, क्योंकि ये कोई खेल नहीं है, बल्कि ये एक अटूट रिश्ता है और अपने प्यार की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करके ही आप उसका ट्रस्ट जीत पाएंगे। वही जो मैरिड है उन्हें अपने रिलेशन में लॉयल और कमिटेड रहने की एडवाइस है। ऐसा करके आप फ्यूचर में आइडियल कपल के रूप में उभर कर सामने आएंगे और हर कोई रब की बनाई गई आपकी जोड़ी का एग्जाम्पल हैप्पी कपल के रूप में देगा। प्रोफेशनल फ्रंट पर भी आपका एग्जाम्पल ऐसे व्यक्ति के तौर पर दिया जाएगा जिसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट और यूनिक है। आप स्लो स्पीड में ही सही, लेकिन कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ेंगे। बस आपको दूसरों की बातों में आने से बचना है और सिर्फ अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करना है। इस वीक आपको अपने कॉम्पिटिटर से भी बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके लिए न्यू ऑब्स्टेकल्स खड़े कर सकते हैं, जो प्रोफेशनली आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। वो स्टूडेंट्स जो अब्रॉड में पढ़ाई करना चाहते हैं या जो पहले से ही घर के बाहर रह रहे हैं, वो इस वीक स्टडी मैटर्स को लेकर थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हैं। वही जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनमें कंसंट्रेशन की कमी रह सकती है, और ऐसी कंडीशन में अगर आप एक्सपर्ट की गाइडेंस लेंगे तो आप किसी भी तरह के मैटर को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मीन राशि की लव लाइफ के लिए ये वीक अच्छा जाएगा, खासकर उनके लिए जिनके लिए किसी खास समवन स्पेशल का इंतजार इम्तिहान बन गया है। किसी सोशल और पब्लिक फंक्शन में आपकी मीटिंग ऐसे पर्सन से हो सकती है जिसके साथ रब ने आपकी जोड़ी बना दी है। वही जो पहले से किसी के प्यार में है और उसे प्रपोज करने के लिए राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हाल दिल बयां करने का टाइम आ गया है। बस इस बात का ध्यान रखें कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते समय हर बात को लेकर क्लियरिटी रखें। और अगर आप पहले से मैरिड है तो आपको अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाए रखने के लिए अपने ईगो को कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज आपके बीच टेंशन बढ़ सकती है। प्रोफेशनल फ्रंट पर इस वीक आपका फोकस प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाने पर रहेगा। स्टार्टिंग के 2 दिनों को छोड़कर बाकी बचे दिनों में
आप काम में डूबे रहेंगे। काम के चक्कर में कब सुबह से रात हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये वीक आपके लिए एग्जॉस्टिंग रहेगा। वही इस वीक अपने शॉर्टकट या यूं कह सकते हैं कि इजी वे से पैसा कमाने की चाह होगी। ऐसे में आपको इंटरेस्ट शेयर मार्केट या सट्टे बाजारी में हो सकता है, लेकिन ऐसी एक्टिविटी को लेकर बी अलर्ट, नहीं तो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट कम और लॉस ज्यादा होगा। ये वीक स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहने वाला है। बस वीक के स्टार्टिंग के 2 डेज में आपको आपके बावरे मन को कंट्रोल में रखना होगा। बाकी के दिन बढ़िया जाएंगे। खासकर वोकेशनल कोर्सेज में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। इस वीक अच्छी बात ये भी रहेगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होगी, जो आपकी पढ़ाई में काम आएगी।